और अब और ख़ित्ते की तरफ हमें जाना है और वो ख़ित्ता है यूनान का ख़ित्ता, यूनान जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं। और इस ख़ित्ते का मामला कुछ यूँ हुआ है कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जिन ममालिक में सयाह आते हैं उन ममालिक के लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि सयाहों की वजह से उस मुल्क की इकॉनमी इम्प्रूव हो रही होती है। सयाह जब किसी मुल्क में आते हैं तो वहाँ पर वो पैसा खर्च करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दीगर चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। लेकिन यूनान में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। यूनान में बढ़ती हुई सयाहत पर हुकूमत को तशवीश है, लोगों को तशवीश है, और यूनानी हुकूमत ने सयाहत के मनफी असरात से निमटने का ऐलान करते हुए सयाहों पर एंट्री फीस लागू करने का ऐलान कर दिया है। यूनान की बंदरगाहों पर आने वाले तमाम मुसाफिरों को अब एंट्री फीस अदा करनी होगी। मुल्क में जो शॉर्ट टर्म किराएदारी है उसको भी रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस बारे में मजीद हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अंसर बसरा। जी अंसर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जजीरों की सरजमीन यूनान पर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि जो हुकूमत यूनान ने जो ओवर टूरिज्म है उसको कम करने के लिए यूनान के जो मशहूर मरूफ जजीरे हैं जो दुनिया के टॉप जजीरों में शामिल है, मिकोनोस और सदोरिनी, उस पर 20 यूरो एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो आयद कर दिया है। जो भी बाहर से आते हैं, जो भी EU कंट्री से बाहर से आते हैं, उनको जो ही वो यूनान में और ख़ास तौर पर सदोरिनी और मिकोनोस में दाखिल होंगे तो उनको 20 यूरो लाजमी अदा करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि यूनान मुल्क है, इसकी आबादी जो है 1,20,00,000 है और यहाँ जो इस वक्त टूरिज्म है वो इससे डबल है, जिसकी वजह से वो टूरिज्म के जो शिकायत है वो मुख्तलिफ जजीरों पर मेरी थी, जिस पर हुकूमत ने ये एक्शन लेते हुए इस रश को कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया है। और हालिया जो यूनान की जो रिपोर्ट है नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस की, उसके मुताबिक 35 मिलियन जो टूरिज्म है वो इधर टूरिस्ट हैं जो विजिट कर चुके हैं और कर रहे हैं, और इससे जो हासिल होने वाली आमदनी है वो कमोबेश 22 बिलियन यूरो है, जो यूनान की 25% जो है इकोनॉमी में हिस्सा डाल रही है। और इसी चीज को देखते हुए हुकूमत ने जो शॉर्ट टर्म जो कलीन मुत्ती जिसे कहते हैं वो लोग रहाइश अख्तियार करते हैं एथेंस में इलाकों में, उस पर करारा बनाने का भी सोच रही है। जी बहुत शुक्रिया अंसर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आप देखें कितना अजीब मामला है कि हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि टूरिस्ट्स को यहाँ पर लाने के लिए इकदाम किए जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएं उनको, ताकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। लेकिन यूनान में मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। 25% उनका GDP टूरिज़म इनकम से आता है। उनके पास एक वक्त में 35 मिलियन लोग मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट हैं, जो कि दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। लेकिन अब यूनान की आवाम और हुकूमत ये देख रही है कि ज़्यादा टूरिस्ट का आना भी उनके लिए परेशानी का बायस बन गया है। तो अब टूरिस्टों की तादाद को कम करने के लिए उन्होंने एंट्री फ़ीस लगाने का फ़ैसला किया है। और अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि अगर एक इतनी अच्छी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं तो फिर वो लोग उस एंट्री फीस को भी देंगे और वहां पहुंचेंगे। क्या यूनान इन लोगों को कम कर पाएगा, जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उनको कम कर पाएगा या नहीं, ये हमें वक्त बताएगा।